राधे श्री हरि। श्री राधे श्री हरि श्री राधे। श्री राधे श्री हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणारविंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरोष्ठा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आइए हनुमान विराजिए, कथा करो मति अनुसार, प्रेम सहित गति धरो तो बैठियो पवन कुमार। श्री हनुमान जी महाराज की जगना थोड़ा तेज लगाए। श्री हनुमान जी महाराज की श्री हरि। आनंद से आप लोग परमात्मा के चरणों में 2 मिनट के लिए ध्यान करें, सुंदर कथा का आनंद लें। श्री राधे। श्री हरि। श्री राधे। श्री हरि। श्री राधे। आनंद से हम लोग 2 मिनट के लिए भगवान का गुणानुवाद करें। सुनी है और मैं प्रार्थना करूंगा हमारे भाई अनिल नाम है ना फौजी भैया का, अनिल भाई ने बड़ा प्रयास करके ये सुंदर कथा यहाँ आप लोगों के बीच में रखी है। मुझे भी मौका मिला माँ गंगा के चरणों में बैठकर, क्योंकि ये गंगा से ही निकली गंगा नहर है। गंगा के किनारे का आनंद ही कुछ और है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यवान हैं जो बड़े आनंद से पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, और संयोग से मुख भी उधर ही करा है। कथा का बड़ा सुंदर भाव है। श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। उत्तरायणी पंडाल बहुत अच्छा रहता है। तो आप सभी बड़े आनंद से 2 मिनट के लिए स्तुति करेंगे परमात्मा की, और मैं प्रार्थना करूंगा आप मन से कथा श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके मन में पहले से ही सज्जनों, क्योंकि कथा के अपने क्षेत्र में 2 पहलू हैं। एक तो है सज्जनों गायकी के साथ में पूरा गायन ही होता रहता है, वो भी कथा है, अच्छी है। जिन लोगों को पसंद आती है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन मेरा सिद्धांत मैंने पहले ही बता दिया था। बहुत साल पहले मैं खड़ीत में कथा कर गया हूँ 2 बार, 7 में 8 में शायद 9 में। तो मेरा सिद्धांत आपको कथा सुनाने का रहेगा। संगीत तो घर चलेगा, अगर आप चाहेंगे तो कथा जरूर श्रवण करें मन से। और आज और कल बेटा ये को सेट करो बढ़िया से। आज और कल आपको शायद झेलना पड़ सके मुझे, और जो झेल लो 2 दिन, फिर आपको कथा बुला के लाएगी घर से। ये निश्चित है, आपको 2 दिन झेलना पड़ेगा, क्योंकि शायद आपको अलग लगे, क्योंकि हर शब्द पर मैं गाता नहीं, तो शायद आपको अटपटा लगे, मन न लगे। पर एक बार अगर लग गया फिर कथा बुला कर लाएगी। तो बड़े आनंद से 2 मिनट के लिए मेरे साथ भाव से गाएंगे। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया। सुनी है आजा आजा सांवरिया। कम करो गद्दे की आवाज। आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया, आजा सांवरिया। प्यारे सुन
सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया। मीठी मीठी ताली सभी लोग भाव से बजाएंगे तो आनंद आएगा। आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा सवरिया। अरे प्यारे सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। प्यार से गाएंगे सभी लोग भाव से। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। आजा सवरिया गली में आजा, आजा सवरिया, गली में आजा। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, आजा सवरिया गली में आजा, आजा सवरिया। गली में आजा। अरे प्यारे आके बजा जा बसुरिया, ओ आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ओ सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, अरे सुनी है गोकुल नगरिया, अरे आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। मेरे प्यारे। वृंदावन के रसिक बुलाए, वृंदावन वृंदावन के रसिक बुलाए, अरे ओ प्यारे गोपी ग्वाल मिली आरती गाए, गोपी ग्वाल आरती गाए। और तुझे ढूंढी नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, अरे आजा आजा सवरिया, आजा आजा। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और ये प्यारे वृंदावन के सब ब्रज नारी, वृंदावन की सब ब्रजनारी, देखे बिहारी राह बिहारी, देखे बिहारी राह बिहारी। वृंदावन के सब नर नारी, वृंदावन वृंदावन के सब नर नारी, देखे बिहारी राह तिहारी। बिहारी राह तिहारी। और अंत में और लाला तुझको ढूंढे गुजरिया, अरे आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। और आनंद से सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ में देखिए। इस गांव का नाम भी बड़ा सुंदर है, अमान, जिसको किसी मान की जरूरत नहीं है ना? मान अपमान को नित्य कुचलता रहे, ओम ब्रह्मे नमः। वो
व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली होता है और बहुत ज्ञानी होता है। कौन? सच में ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको अपने मान सम्मान की फिक्र ना रहे कि कोई मेरा सम्मान करे, है ना। मस्त रहो शिव की तरह, मान अपमान को नित कुचलता रहे। जो सम्मान को पाकर के प्रफुल्लित न हो और अपमान को पाकर के जो चिंतित न हो। सज्जनों, ऐसे शिव को ध्यान में रखते हुए आप शरीर से तो बैठेंगे यहीं, और आप सबको मन से मेरे साथ चलना है। और मैं सच कह रहा हूं नगला अमान के भक्तों, टिकट के नाम पे ₹1 नहीं लगेगा। ऐसी जगह ले जाऊंगा। आप में से कितने लोग बरसाना गए हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। अरे वाह। और जो लोग नहीं गए उनके लिए बम्पर इनाम निकला है लकी ड्रॉ से। शरीर पे बैठियों यहीं पे मन से चलेंगे, चकाचक बरसाना, है ना। देखो भाई, किराया नहीं लगेगा ₹1, खाइवे की गुंजाइश मत करिए, व्रत रह के चलेंगे। तुम मुझसे मांगोगे खाइवे को, है ना। मन से चलेंगे और मन से ही खाएंगे, मन से ही परिक्रमा करेंगे। तो कथा प्रारंभ से पहले ताली बजाकर सभी लोग भाव दें। ए जग सोन्यारी लागे, जग सब ही सोन्यारी लागे, सब ही प्यारी लागे, जग सोन्यारी लागे। ये बरसाने की गली मोही तो प्यारी लागे, बरसाने की गलियां। बरसाने जो भी जावे, बरसाने जो भी जावे, राधा को दर्शन पावे, राधा को दर्शन पावे। राधा जू की क्योंकि मुरली की तान है ये, तान है ये। मेरे साथ सभी लोग गाएंगे भाव से। क्या? मुरली की तान है ये, मुरली की तान है ये, और भक्तों की शान है, भक्तों की शान है। लोग कहते हैं जहाँ कन्हैया है आ जाते हैं, जहाँ कथा होती है वो जगह वृंदावन, तो ये बरसाना बन गया है। और नगला अमान है ये बरसाने की गलियां, मोही तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां, मोही तो प्यारी लागे बरसाने की गलियां। ओ जग सो न्यारी लागे बरसाने की गलियां। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। देखिए ये सामने जो आश्रम है ना, इस पे मैंने सुना था पहले कई महीनों तक हरिनाम जाप चला था। सही बात है ये क्या भाई? बड़े बूढ़े जानते होंगे, यहाँ सामने ही सभी जानते होंगे। कोई महात्मा जी आए थे पुल पे और कई महीने तक जो है संकीर्तन, देखो महामंत्र यही है। तो आपको तो नेक नेक महक लगी होगी, बाकी तो सबने चाव बड़े होगा थोड़ा बहुत। तो सभी ताली बजाकर गाएंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम,
श्री राधे। अरे मुरली की तान है ये, भक्तों की शान है, ब्रज की पहचान है ये, बरसाने की गलियां मोहे तो प्यारी, बरसाने की गलियां। परम मंगलमय परात्पर, बिजली को भी लजा दे ऐसा सुंदर पीतांबर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोट कोट प्रणाम। दूरयांचल से पधारे सभी भक्त बंधु, बुजुर्ग माताएं, बहनें, भैया, हमारा वास्तविक बड़ा सौभाग्य है और हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं। तुलसी पिछले कर्मते हरि चर्चान सुहाय, या काउते लड़ मरे या उठ घरकू जाए। और पिछले ही कर्म से क्या होता है? भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन। बहने भैया सब सुनना, सतसंगम च लवदे पुरुषो यदावै, अज्ञान हेत कृत मोह मदांध कारनासम विदायहि तदो दैते विवेकः। पिछले कर्म से ही हरि चर्चा नहीं अच्छी लगती और पिछले ही कर्म के फल से भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तो देखो भैया, स्पष्ट है, जहाँ पे पिछले कर्म को फल होएगो वो तो पंडाल में कथा सुनेगा और जाने सब लुटाए दो सज्जनों काय में नीमरिया झोंका ले। अगर वहां में सब लुट गो है तो बहन भाइयों वाको मन कथा में लगवे वारो हतना। ये हमारे शैलेंद्र भाई और इनके सभी मित्र लोग ये हमारे पास सलेमपुर से पधारे हैं। और साथ में ये चैनल भी इनके साथ आया है। क्या नाम है इसका? ये जसराने के भैया के स्टार म्यूजिक, केवल इतना ही है, कुछ और है आगे। तो मेरी कथाएं बहुत से चैनल पे पड़ी हुई हैं, एक और जुड़ रहा है ये बच्चा भी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंशिका। अरे वाह, ये के स्टार वाले हमारे भक्त लोग पधारे हैं जसराना से, और ये अंशिका वाले आप पाड़म से हो गए, ये फिरोजाबाद से पधारे हैं। बहुत लंबे लंबे शहर से पधारे हैं। तो ये दोनों लोग ये पूरी कथा यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और सुंदर सुंदर भजन आपको इन चैनलों पर मिलेंगे। मैं आपको याद दिलाता रहूंगा समय समय पर कथा में। तो भगवान हमारे इन भक्तों को बहुत बहुत आनंद दे। इनके गांव में जब मैं गया था कथा करने, शायद 2 साल हो गए, बहुत अच्छी कथा हुई थी भक्तों। विशाल कार्यक्रम कराया था इन लोगों ने। संयोग से तब मेरा सर जो है सपाचट था, बिल्कुल गंजी कराई थी चकाचक ताजी ताजी। हाँ, हंसने की बात नहीं है। तो जो लोग मुझे पहले से जानते थे वो मेरी कथा छोड़ के पीछे से ही लौट जाते, जे बिहारी जी ना है जो तो कोई गंजा है, चलो। तो बड़ा हंसी आती थी वहां। लोग बाद में बताते थे महाराज आज इतने लोग लौट गए। फिर उन्हें समझाते थे भैया हैं तो हम ही, एक आदमी लड़ने को तैयार, यूट्यूब पे देखो तुम हो ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो ये हमारे भक्त पधारे, 7 दिन अजाई में निकल जाए, कथा का सार भी समझना। देखिए, एक एक बात कथा की मन में रखना। शिव पार्वती के मध्य से ही कथा क्यों निकली? राम कथा निकली तो कहां से?
रामचरितमानस में एक चौपाई है, और पार्वती भलो अवसर जान, गई शंभु पैमात भवानी। प्यारे गौर तो सुनना, पार्वती और शंकर के बीच से ही कथा दोनों निकली। ये अमर कथा जिसे हम श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, ये भी शिव पार्वती के बीच से, और भाई बहन राम कथा भी शिव पार्वती के बीच से। तो थोड़ा समझने का प्रयास। पत्नी तो सती भी थी, पर सजनों कभी सती के और शिवजी के बीच से कथा क्यों नहीं निकली? क्यों? क्योंकि कथा उन्हीं के बीच से निकलेगी जिन पति पत्नी के बीच में तालमेल ठीक है, और नहीं तो व्यथा निकलती है। बुरा मत मानना, कोई बैठे हो तो पति के खेत में कुछ भयो नहीं, पति की जेब में 1 रुपया नहीं है, और पत्नी घर पे रूठी बैठी है, कुंडल बनवा दो। पत्नी घर पे रूठी बैठी है, झुमके बनवा दो। एक और चलिए वो रील धागा, का क्या दबाते, सुई धागा। भगवान बचावे। पति अगर प्रसन्न है, जेब में पैसा है, पत्नी डिमांड करेगी। अगर खेत में अच्छा पैदा है वो तो पति मना नहीं करेगा, और अगर सज्जनों जीव ही खाली है, वो अपनी टेंशन में और पत्नी दूसरी टेंशन भर दे तो घर में झगड़ा। तो सती जी तो हमेशा सज्जनों डिमांड ही करती रही, तर्क ही करती रही। कारण बुरा न मानना, मायके का असर बेटी पर 100% होता है, क्योंकि वहीं का खून होता है और वहीं का संस्कार होता है। मायके का बेटी को अगर मायके में खुली छूट दे रखी है, मनो आवे तापे गाली दे दे, मन आवे उसे फटकार दे। हमारी छोरी बड़ी लाडली है, बड़ी गुस्सावारी है, बड़े खुश है रहे, पर वो गुस्सावारी जब सासु पे जाएगी ना तब पता चलेगी कितनी गुस्सावारी है। वहां सिर्फ झंझट होगा। दक्ष की बेटी है, दक्ष कहते हैं चतुर को, सज्जनों चतुर की बेटी, घमंडी की बेटी भगवान शिव से कभी बनी ही नहीं, और शिव सती को ही बहुत प्रेम करते थे। ये इस कथा से साबित करूंगा अभी। तो कथा उन पति पत्नियों में से निकलेगी। देखो, पति ने कहा शिवजी और पार्वती साथ जाते हैं जहां भी जाते हैं, और सती को शिवजी जबरदस्त ले जाते हैं। पत्नी अगर घर पे गए, सुनो जी आज कथा चल रही है और तुम खेतों को काम कल कर लियो, आज कथा सुना में, तो सज्जनों पति भी कहेगा मेरी पत्नी अगर कह रही है तो चलता हूं, और दोनों आएंगे तो उनके हृदय में कथा बैठेगी और वो संस्कार घर में भी पड़ेगा। और पति ने कहा चलो कथा सुनेंगे। पत्नी बोली कुआं में गिरे कथा, हम कथा सुनेंगी, तब तक तो हम जो है अपनी सहेली से बतिया लेंगे। तो सज्जनों कथा कभी अगर पति पत्नी दोनों मिलकर अगर भक्त नहीं है, सत्संगी नहीं है, तो वो घर अच्छे से नहीं चलेगा। जैसे बैलगाड़ी में बड़े बूढ़े ने देखी होगी, लोग उसका लकड़ी का पहिया होता था, और अगर एक धुरा गड़बड़ है तो पहिया ऐसे चलता था, चलता तो था लेकिन ऐसे चलता था। ये जीवन भी बैलगाड़ी है, और ये बैलगाड़ी की तरह, बैलगाड़ी मन समझो तो रेलगाड़ी समझो। ये जीवन सजनों रेलगाड़ी, और सच में रेलगाड़ी है। अगर रेलगाड़ी की दोनों पटरियां बराबर होंगी तो ट्रेन चलेगी, और अगर एक पटरी टूट गई तो ट्रेन धम्मते नीचे गिरी होगी। यही गृहस्थी है। अगर पति पत्नी दोनों ठीक है तो गाड़ी चल रही है, एक गड़बड़े तो चलेगी तो पर लचर पचर। तो जो सती जी हैं वो कभी इस भगवान शिव की बात को उन्होंने माना ही नहीं। और पार्वती सजनों भगवान शिव से बिना पूछे कुछ किया नहीं। कथा यही चल रही थी अपनी। भगवान शिव जा रहे हैं, नारद जी पार्वती को सिखा गए, और नारद जी पर्वत से नीचे उतरे, शंकर जी चढ़े। नारद बोल गए आपको माता जी बुला रही हैं। शंकर जी डर गए। नारद का बच्चा जिस घर में जाए उस घर में गड़बड़। तो नारद जी तो चले गए, शंकर जी पधारे,
पार्वती अंदर बैठी हैं, आवाज लगाई। माताओं गौर से सुनना, आवाज लगाई बड़ी जोर से, देवी। तो मैं बताऊं आपको, पत्नी अगर प्रसन्न है और पति ने आवाज लगाई तो एक आवाज नहीं बोलेगी, आई जी। और अगर पत्नी गुस्सा है और पति ने कहा अजी कहाँ हो, तो कहेगी बोले कहा है, कहा काम नहीं करूं कोई, मुझे बुलाते रहते। तो तेज बोली पार्वती, हम नहीं किसी के, हमारा नहीं कोई, पर्वत पे रोटी रखी खावे चाहे कोई। समझो, इशारा कर दिया कि हम तुमसे गुस्सा हैं। मेरे शिव अंदर गए, देवी क्या हुआ, आप बड़ी गुस्सा हैं, ये चेहरे की लालिमा बता रही है आप बड़ी चिंतित हैं। पार्वती बोली सुनो, आज मुझे पता चली है तन के भी काले और मन के भी काले, आप अंदर से भी काले और बाहर के तो काले हतई हो महाराज। शिव जी ने कहा देवी अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। बगुला बाहर से कैसा होता है और अंदर से कैसा होता है, बिल्कुल काला। बगुला को देखना ऐसे बैठा रहेगा और जैसे ही मछली आई ये लगता है जैसे माला जप रहा है, ऐसे बैठेगा चुपचाप। बगुला भगत भगत की तरह और मछली आई गप्पते मुंह में, अंदर का काला। तुम तो सरकार दोनों तरफ से काले हो। शिव जी ने कहा देवी अंदर का काला वो होता है जो कपटी, और मैंने कपट किया नहीं। बोले किया, कौन सा कपट किया? तब पार्वती सुनाने लगी, प्रभु ये बताइए, ये जो गले में मुंडों की माला पड़ी है इसमें मुंड किसके हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आपके शरीर पर ये जो भस्म लगी है, ये दुनिया के पति पाउडर लगाते हैं, मेरा पति बावला भस्म लगाता है मुर्दन की सो, मुझे रोना आता है, मेरा पति मुर्दे की भस्म लगाता है। क्यों? क्या तुम्हें अच्छी चीज लगाने को चंदन लगाओ, इत्र लगाओ, क्या कमी है हमारे यहाँ? जो मरे मरा या मुर्दे की भस्म को शरीर पे लपेट लेते हो, क्यों? शिव जी हंस गए। और तीसरा प्रश्न, मेरे गुरुजी ने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अंधेरे में पड़ी थी, ये बताओ तुम किसी और को भी चाहते हो? शंकर जी बोले कुछ ज्यादा ही आंखें खुल गए नारद। देवी अब मैं तुम्हें तीनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं और आप बड़े मन से सुनना। क्या देखो, सुनोगे समझोगे तो समझ में आएगा। पहला प्रश्न, उसका उत्तर लास्ट में दूंगा। सबसे पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर, किसी और से प्रेम करते हो? शंकर जी बोले करता था, करता हूं, करता रहूंगा। पार्वती बोली तो उठो भाई के घर जाओ, मैं रोटी खवाऊं, मैं सब काम करूं, और तुम प्रेम किसी और से करते हो? शंकर जी बोले देवी वो कोई और नहीं है, वो आप ही हैं। बोले मैं कैसे? बोले आपका ही पिछला रूप, आप पिछले जन्म में सती थी और मैं पिछले जन्म में सती को बहुत प्रेम करता था, और देवी आप भस्म हो गई, पार्वती बन गई, पर मैं अपनी सती को अभी भूल नहीं। पार्वती बोली चलो हैं तो आसपास ही, हम ही थी, कोई बात नहीं। तसल्ली हो गई, हो जाती है तसल्ली आदमी। एक लड़के ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी वो ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, उनका लड़का फेल हो गया। गौर से सुनना। पिताजी बोले तू बता अपनी, तू पास हो गए नहीं? बोले वो विधायक जी थे ना, उनका भी लड़का फेल हो गया। बाप बोलो दुनिया के फेल है, तू बता तू पास भयो के नहीं? बोले वो एमपी साहब है ना, उनका भी बेटा फेल हो गया। बोले दुनिया के फेल हो गए, तू बता। सो बोलो जब इतने बड़े बड़े के फेल है, तुम्हारा का खाक पास हो। तसल्ली होती है। हाई स्कूल में लड़के एग्जाम देते हैं, लिस्ट देखते हैं, आगे वाला फेल हो गया, पीछे वाला फेल हो गया, और खुद फेल है तो कोई टेंशन ना है। और अगर आगे वाला पास हो गया और पीछे वाला और बीच में खुद फेल है गए तो रोते हैं, बोले ये सब पास। तो सती जी बोली हम ही थी पिछले रूप में, लेकिन प्रभु दूसरे प्रश्न का उत्तर दो, ये भस्म क्यों लगाते हो? और इसके दो उत्तर हैं, और आप लोग दोनों सुनना मेरे भाई बहन, दोनों उत्तर बड़े सुंदर हैं। पहला प्रश्न, पार्वती बोली पहला उत्तर सुनो सरकार, बताओ मुझे। शंकर जी बोले सुनो देवी, जब आप सती थी और जब आप जल गई थी तो मैंने ना आपकी भस्म को अपने शरीर पे तुम्हारी याद के लिए लगाया। पार्वती बोली ठीक है, मान लिया। और दूसरा कारण? बोले दूसरा कारण देवी मैं तुम्हें बताता हूं, और ये कारण सजनों भागवत में नहीं है, ये पुराण है, इसमें नहीं है, ये शिव पुराण में।
और नौजवान भाई और बड़े बूढ़े सुनियो, शंकर जी ये भस्म लगाते क्यों हैं? एक आदमी मर गया था और उसको ले जाने वाले मरघट में जलाने ले जा रहे और जोर जोर से चिल्ला रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। हम और आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सज्जनों, कोई मर जाए तो आगे कान में चिल्लाता है राम नाम सत्य है। परिचित जी मर जाए तो चिल्लाएंगे राम नाम सत्य है, बड़ी जोर जोरते हैं। और सच बताइयो, काऊ की भामर पड़ रही हो और तब तुम गायबे लग जाओ राम नाम सत्य है तो का हो, डंडा पर हो। यहाँ ब्याह है तो राम नाम सत्य की पड़ी है, लेकिन राम नाम सत्य है। मरते समय भी, पैदा होते समय भी, शादी करते समय भी, हर जगह राम नाम सत्य है। पर हम बोलेंगे जब ही जब कोई मर जाए, वो तो मरी, वो सत्य असत्य भाई कोई मतलब अब। तो श्रोताओ, शिव जी ने देखा कि राम नाम सत्य है, दुनिया गा रही है, मुर्दा को ले जा रहे हैं, पीछे वाले कह रहे हैं माया के चक्कर में ना पड़ेंगे। शंकर जी बोले ये सब भजनानंदी है, सब पीछे लग गए। मरघट तक तो राम नाम सत्य है गाया, और जैसे ही मुर्दा चलो सोई फिर दाम नाम सत्य है शुरू हो गया। तेरे खेत में कहा भयो, तेरे छोरे की नौकरी लगी कि नहीं, बहुत जीते वो, तू देख लिए बे जीते वो। ऐसी बातें शुरू घर की तरफ चले। शंकर जी बोले ये राम नाम सत्य कहाँ रह गया भाई, ये तो बदल गए सब, एक मिनट में बदल गए। शंकर जी बोले जब जा रहे थे तो राम नाम सत्य, आ रहे तो दाम नाम सत्य। मुझे लगता है जो सफेद कपड़ा में बंधा था वही राम नाम सत्य है। शंकर जी मरघट में गए, जले हुए मुर्दे की राख को अपने शरीर पे लगाया और बोले बस यही राम नाम सत्य है। और तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, सब लोग सुनना, और वक्त के साथ हर चीज बदल जाती है। सब चला जाए पर राख 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 बस राख रहे, राख राख बस राख रहे। अरे ओ देवी, ये मरघट की राख में इसलिए लगाता हूं कि दुनिया की हर चीज झूठी है। ये मरघट की राख हमें केवल एक चीज सिखाती है कि दुनिया की हर चीज झूठी है, पर ये दो मुट्ठी राख ही कितनों कमा ले, कितनों जोड़ ले, पर अंत में ये जंजीरें, अंगूठी, घड़ियां, बड़े बड़े सुंदर गहने, कुंडल, नथुनियां, कान के झुमका सब रह जाते हैं यहीं पे। इस सुंदर से शरीर की दो मुट्ठी राख बन जाती है। शंकर जी बोले देवी, मैं इसलिए दुनिया को संकेत देता हूं कि दो मुट्ठी राख को याद रखो। साज की इसकी ढोलक की बात बड़ी होती है, इसलिए सीटी आ रही है। तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, तेरी काया जब मरघट में जल जाती है, अरे राख 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 बस राख रहे, राख राख बस राख रहे। और देवी बड़े मन से सुनना, बहुत तेरी राख 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 राख, कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ रह जाएगी कहानी, सिर्फ रह जाएगी कहानी। मैंने देखा है बड़े बड़े चले गए इस दुनिया से। परीक्षित महाराज गौर से सुनना, बड़े बड़े पैसे वाले, जमीन वाले, घोड़ा गाड़ियों वाले सब चले गए, लेकिन बड़े बड़े सेठ जो खड़ूस थे सजनों चले गए, कोई उनका नाम नहीं लेता। और बड़े बड़े संत जो अच्छे हृदय के थे, दुनिया आज भी उन्हें याद करती है। आदमी की कहानी पीछे छूट जाती है, कैसा था। सिर्फ रह जाएगी कहानी, सिर्फ रह जाएगी कहानी, खत्म होगी जब जिंदगानी, खत्म होगी जब
अगली बात, तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, राख तेरी को गंगा में वो बहाएंगे। तेरी दौलत को तेरे बच्चे बांट खाएंगे, गंगा में वो बहाएंगे। और ये राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, ये राख तेरी जब गंगा में बह जाती है, उसे गंगा संग में बहा ले जाती है। ये उसे गंगा संग में बहा ले जाती है। राख भी गंगा में बहा देगी और फिर एक ही चीज रह जाती है, बस क्या? अगर अच्छो करोगे तो अच्छो, बुरो करोगे तो साख 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 तेरी साख रह जाती, साख साख इसलिए भगवान शिव बोले देवी में राख लगाता हूं। पार्वती बोली ठीक है महाराज, पर एक बात और बताओ, जे मुंडन की माला में मुंड किसके? शिव जी 2 मिनट के लिए शांत हो गए और फिर बोले पार्वती ये सारे मुंड तुम्हारे हैं, मेरे बाल हट, दूसरी राजहट और तीसरी वाली दुनिया जानती है, हम तो 7 दिन बताएंगे, ठीक है, विस्तार में, फिर चिंता नहीं है। तो आप बड़े मन से सुने, मैया बड़ी हट पड़ गई, मुझे कथा सुनाओ। शिव जी न मानी तो ले गए और कहा अमर गुफा में आहा, मेरे बाबा ने ताली बजाई जाकर, सारी गुफा खाली और उस गुफा में एक अंडा रह गया। ये भी कथा में आपको सुनाऊंगा ये अंडा कहां से आया। और सुनो, संयोग से तोते का अंडा रह गया। एक ने पूछा गलगलिया का क्यों नहीं रह गया, ये तोते का ही क्यों रह गया? बोले हम समझाएंगे ये तोते का ही अंडा क्यों रह गया। अरे एक बड़ी अच्छी कथा है, ये तोते का अंडा उस गुफा में कहां से आया। एक बार श्री राधा रानी ने, देखो कृष्ण और राधा न तद भासते सूर्य शशांको न पावका, भगवान का एक धाम है जिसे कहते हैं गोलोक धाम। आप सब जानते होंगे, कन्हैया राधा जब लीला समाप्त करके जाते हैं तो सजनों गोलोक धाम में ही, और त्रिलोकी नाथ चतुर्युगी समाप्त होने के बाद फिर जब द्वापर आता है तो फिर आ जाते हैं। न जाने कितनी बार कृष्ण आए हैं, कितनी बार गए हैं। ये तो युगों युगांतरों की कथाएं हैं, कल्पांतरों की कथाएं हैं। तो कृष्ण का एक और धाम है गोलोक धाम। मेरे भक्तों, मेरी राधा रानी ने एक तोता पाला और उस तोते से राधा रानी ने एक दिन कहा, तोता तुझे एक काम करना है। तोता बोला बोलो। राधा रानी बोली तुझे ना मृतलोक जाना है। उस तोते के बच्चे ने कहा क्यों? बोले सुन, तू गुफा में अंडा बन के गिर जाना और शिवजी के द्वारा कथा सुन लेना, मैंने भी सुनाई है, उनसे भी सुन लेना, और उसके बाद तुम सुखदेव के रूप में जाकर उत्पन्न होना, फिर कथा तुम्हारे पिता सुनाएंगे तुम्हें और तुम सारी दुनिया का उद्धार करोगे। देखना वो तोते का बच्चा अंडा बन के उसी गुफा में गिर गया जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव कथा कह रहे हैं। कथा सुनने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, बड़े मन से सुनना। आप जितने भक्त यहां बैठे, कथा सुनने का तरीका देखिए। एक तो कथा में बैठकर, एक बड़ी बुरी बीमारी है जिसका नाम है मोबाइल। कितनी अच्छी कथा चल रही होगी, बाने टें करी बस कथा खत्म। दूसरी बीमारी है जी बीड़ी। जो लोग पीते हो बीड़ी पता क्या करती है? बड़े बड़े परिचित मैंने देखे, परिचित महाराज कथा सुनने, महाराज अब आयो ने पैरन में दर्द है, हम समझ जाते हैं ये बीड़ी ले जा रही है। बीड़ी कान में कहती है बाबरे पहले मोह पी ले ताकि बाद में कथा। ये कुछ बाधक हैं। एक नींद, ये भी बाधक है सजनों। लेकिन पार्वती को एक इन 3 में से एक सता गई। और पार्वती कथा सुनने का तरीका पद्मासन लगाकर, हम लोग नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा इतना अभ्यास नहीं है। हम लोग आलसी लोग हैं, हम सुखासन पे बैठ जाएं जो बड़ी बात है। कुछ लोग कथा सुनेंगे 2 घंटे में 27 आसन चेंज करते हैं।
ऊंचा के बल पे ऊंचा के बल पे कहूँ वैसे कहूँ दावत वाला आसन, दावत इंतजार आसन ये होता है। ये जो आसन है ये दावत इंतजार है, दावत को इंतजार कर रहे हैं, कछु खा रहे हैं, कछु ललचा रहे हैं, राह तो आयो अब उठेगी। तो ये जो है सजनो दावत इंतजार आसन। तो सुखासन इसे कहते हैं शांति से। बड़े बूढ़े के लिए ना ये बातें, बड़े बूढ़े कैसे बैठो नहीं, आपके तो दर्द है भी लग जाओ फिर कथा में मनु, आप तो कैसे ही बैठो। बुजुर्गों को तो सब आसन अच्छे हैं, लेट के सुन ले तो ठीक है, कान में कथा जानी चाहिए। जो चकाचक है उनके लिए, चकाचक माने ठीक ठाक। कथा पार्वती सुन रही है, शिव जी सुना रहे। शिव जी बोले ऐसा हुआ, पार्वती बोली बड़े बूढ़े किस्सा कहते हैं और छोरा नाती हुंकारो देते। एक राजा था, ये कभी समझा ही नहीं हमने, बचपन निकल गया। वाह बचपन क्या था, बचपन में बड़े बूढ़े कहानी कहते हैं बालक जो है हुंकार भरते थे और कबू कबू बालक हुंकार भरते भरते सोए गए, बाबा लगे पड़े। ऐसा ही पार्वती के साथ में हो गया। पार्वती ये संस्कृत का शब्द है, बोले तो हाँ जी सुन रही है कथा, ये नींद आ गई। इस नींद ने माता पार्वती का मन जो है कथा से हटाकर सुसुप्त अवस्था में ला दिया और पार्वती जी सो गई। भगवान अपनी कथा कहने में लगे, तब तक सजनो तोते का बच्चा उस अंडे से बाहर निकल आया। तोते का बच्चा मनुष्य की भाषा बोलने में प्रवीण होता है, करने लगा। हाँ बड़ी अच्छी लग रही थी कथा। हमारे देहात में गीत गाते हैं बड़े बूढ़े लोग, और ये गीत है ठेठ गांव को है। अरे जो कोई ग्राहक हो तो रे भैया, जो कोई ग्राहक हो तो अरे नींद तो बेच देती, जो कोई ग्राहक हो तो। पहले के लोग नींद बेचो करते, आजकल के लोग नींद खरीदो करते हैं। बोलो सही बात है कि नहीं? नींद खरीदते हैं कि नहीं? कहां से? मेडिकल से, क्योंकि दिनचर्या बदल गई है बिल्कुल। पहले के लोग केवल 5 या 4 घंटा सो करते हैं, आजकल के लोग 11 घंटा में खर्राटे भर के भी नहीं भरते, और भी नींद चाहिए। तो गाइए, नींद तो बेच देती जो कोई रात हो तो, जो कोई ग्राहक हो तो, और जो कोई ग्राहक हो तो, अरे नींद तो जो कोई रात हो तो। ये नींद सज्जनों कब से, ये नींद पहले कथा में डिस्टर्ब नहीं करती थी। जब से राम ने रावण को मारा, माता पार्वती को तो नींद सज्जनों शिव की कृपा से आई, क्योंकि भगवान की कृपा से आई, अन्यथा पहले के लोग सोते नहीं थे। पार्वती का तो ये क्रम बहन भाइयों पहले से विदित था कि पार्वती सोएगी तभी तोते का बच्चा हुंकार भरेगा। तो पार्वती सो गई। हमारे एक बाबा जी को कर दे बेटा, कुंभकर्ण की पत्नी है जी, कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निंद्रा देवी। और जी बाबरी कथई में आता है, बोले क्यों? बोले जाने राम जी को चैलेंज करो, तुमने मेरा पति मारो, मैं तुम्हारी कथा नहीं होने दूंगी। तो राम जी बोले जाइए मत, मेरे भक्त बम लेके बैठते, हथियार लेके बैठते। बोले कौन से? बोले ताली और जयकारो है, एक जयकारे में नींद गायब। जोर से बोलेंगे, बोलिए भागवत महापुराण की, तो ताली बजा के गाओ सभी लोग। नींद तो बेच देती जो कोई ग्राहक हो तो, मेरे बाबा कथा कह रहे हैं। और कथा कहते कहते कैलाश पर भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। हमारी दादी अम्मा गाँव करती है गीत बड़ो पुरानो, तो वो गीत मुझे आज भी याद है, आप भी बड़े मन से गाना। और गिरवर बड़ा भाव है, और गिरवर पर भोले भंडारी गिरजा के भरता, सुना रहे हैं उमा नारी अमर कथा को सार। देवी सुनो, पार्वती हुंकार भरती हैं, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे होता, उमा के पड़ गए सोता, हुंकरा दे रहे होता।
भगवान कथा में मस्त हैं। आप लोग भी गाओ ना ताली बजा के सभी लोग प्यार से। जिनको हाथ दिए हैं, जिनको हाथ दिए वो जरूर बजाएंगे, ना दिए कोई बात नहीं। भावते उमा के पड़ गए सोता, भूखरा दे रहे हो तोता। उमा के पड़ गए सोता, भूखरा दे रहे हो तोता। तोता सजनों कथा सुन रहा है और लिखा कवि ने, और जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद उमा को आई। शिव ने कथा सुनाई, नींद उमा को आई। अरे खोके में से तोता, खोका, इस खोके का अर्थ बताऊं, जी खोका सजनों का और जगह की भाषा होगी, पर अपन यहाँ कहते हैं खुलाड़े। क्या कहते हैं? पेड़ के जो अंदर रह जाते बातें क्या बोलते हैं? खुलाड़। अब खुलाड़े कहूंगा तो शब्द बढ़ेंगे, इसलिए खोका ही ठीक है। अरे खोके में से तोता, रहो राह में राह मिलाई। खोके में से तोता, अरे उमा नारी जब मुख से बोली, उमा नारी जब मुझसे बोल, और करने लगी विचार, अजी हाँ करने लगी विचार। उमा के पड़ गए सोता, भूखरा दे रहे तोता। उमा के सोता, भूखरा दे रहे तोता। शिव जी कथा सुना के आगे बढ़े और शिव जी ने जयकारा लगाया, बोल कन्हैया लाल की। ये जो श्रोता लोग होते हैं ना, अब हमें तो रोज पालो पड़ता है कथा सुनने, बड़े बूढ़े मंत्र सुन कथा सुनने। और दुनिया की सबसे प्यारी चीज है नींद। आहा, अगर आ गई तो आदमी बड़ा मिठिया था। सोएगा सजनों, खम्म की ओट लेके कथा चल रही है, पट्ठा खर्राटे ले, पूरी कथा नहीं सुनी और शाम को जैसे ही जयकारा लगा जग गए, एकदम बोले वाह क्या कथा हुई है। पड़ोसी पूछेगा चोरे तू तो सोए रहो, तो कैसे पता? बोले तुम सब खुश हो, मैंने सोची कथा अच्छी है भाई होगी। ऐसे भी लोग होते। पार्वती ने ये नहीं कहा, पार्वती ने कहा प्रभु क्षमा करना, फिर क्या हुआ? शिव जी बोले तो फिर क्या हुआ? मतलब आप कहां थी? सरकार में तो सो गई। आप सो गई तो फिर जो हुंकारो कौन भरे? बोले तोता। सुआ बहन भाइयों, तोता हुंकार भर रहा है। शिव जी को क्रोध आया और शिव जी ने तोता में त्रिशूल मार दिया। अच्छा ईमानदारी से बताना, ये गलत काम किया क्यों? आप यहाँ कथा में बैठे हो महाराज जी, हम एक बर्तन में ईंट के टुकड़ा रख ले और तुम आप कथा सुनवे, हम ईंट मार कर दें तो क्या कहेंगे? वो जरूरी है वहां मंजइयों पागल है, कथावाच अकलवा की सटक गई है। शिव जी ने श्रोता को क्यों मारा? शिव जी बोले नहीं संतो, मैंने श्रोता को नहीं मारा। हंस के आवाज बढ़िया। फिर बोले मैंने इसलिए नहीं मारा कि इसने मेरी कथा सुनी है। फिर किस लिए मारा? बोले मैंने इसको इसलिए मारा, इसने मेरी कथा गलत तरीके से सुनी है। सुनो कथा का तरीका, जैसे आप लोग बैठे हो ना, ऐसे ही सुनी जानी चाहिए कथा। मैं देखता हूं गांवों में कथा होती है और जो अगर गांव के अंदर कथा करवाई काऊ नहीं तो माता यहाँ पे अटा पे बैठी और मई थे कथा पंडाल में ना आ रही, अपई अटारी पे। भागवत में लिखा है भागवत के पीछे पंडाल के और पंडाल से ऊंचे पर बैठकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। ये व्यास गद्दी ऊंची क्यों बनाई जाती है? इसका एक अपना एक वर्चस्व है। कभी इससे ऊंचे पर न बैठो। आजकल जो व्यास गद्दी बनती हैं, बुरा मत मानना, मई ढुल गया धूम मचा रहा, मई चिमटा आंख में कर रहा, चिमटा वाव, मई कथावाचक बैठो है। व्यास गद्दी हमेशा ऊंची होनी चाहिए क्योंकि इसकी गरिमा सबसे अलग होती है। उदाहरण आपको मैं समझाने के लिए उदाहरण और दे दूं। ऊंचे पे बैठ के क्यों नहीं सुनी जानी चाहिए कथा? जब गीता का उपदेश कृष्ण कर रहे थे तो सबसे ऊंचे पे बैठे थे हनुमान जी। काय पे बैठे थे? अर्जुन के रथ की ध्वजा पे। श्री कृष्ण गीता सुना रहे थे। अंत में अर्जुन ने प्रणाम किया, प्रभु मेरा भ्रम दूर हो गया।
श्री हनुमान जी बोले प्रभु मैंने भी गीता सुन ली। कृष्ण बोले हनुमान तुमने अपराध कर दिया, तुम मेरे से भी ऊंचे पर बैठ के सुन रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए ये सारी गीता का त्याग कर दो। अभी के अभी रोते रोते श्री हनुमान जी ने गीता का त्याग कर दिया। तो कभी ऊंचे पर बैठ कर सुनो। वाह, शिव जी कथा सुना रहे, इसने मेरी कथा पीछे बैठ के सुनी है, इसलिए मैंने त्रिशूल मारा। आहा, शिव ने त्रिशूल उठाया, शिव जी ने त्रिशूल मारा। जब तोता उड़ने लगा शिव ने त्रिशूल उठाया, तोता उड़ने लगा त्रिशूल उठाया, त्रिशूल उठा के मारा, तोता फर्र से उड़ा, त्रिशूल सर से पीछे पड़ गया। चल कहां चलेगा? तो कहां गया? वेद व्यास की पत्नी बिटपा देवी। और वेद व्यास की पत्नी बिटपा के गर्भ में आया, वेद व्यास की पत्नी बिटपा के गर्भ में आया। ये वेद व्यास की जो पत्नी है इनके कई नाम हैं। एक ने मुझसे पूछा वेद व्यास की शादी नहीं भई थी तो पत्नी कहां से आ गई? ये प्रश्न किया था एक ने मुझसे। तो मैंने कहा ये इसमें मैंने फिर इसको खोजा तो एक कथा मिली मुझे। इस वेद व्यास की जो पत्नी है सजनों, ये मानसिक पति मानती थी वेद व्यास को, इनकी सेवा करने के लिए इनकी कुटिया में रहती थी, विवाह नहीं हुआ था उनका, ऐसा प्रमाण मुझे मिला। अब कितना ठीक है ये तो पुराण जाने। तो वो जो पत्नी के रूप में रहती थी सजनों, उनके मुख के द्वारा सूक्ष्म रूपेण, लोग कहते हैं तोता मुंह में चलो गो, ये गलत है। उसने अपना सूक्ष्म शरीर से पड़ा रह गया और सूक्ष्म शरीर अंदर प्रवेश हो गया। कहा? अरे वेद व्यास की पत्नी बिटपा के गर्भ में आया, वेद व्यास की पत्नी बिटपा के गर्भ में आया, गर्भ के अंदर रहा ये तोता, अंदर रहा ये तोता। त्रिशूल ने कहा बोले बेटा, त्रिशूल घूमने लगा सजनों कुटिया के आसपास, कबू तो नहीं करोगे? अंदर से आवाज आई तू भूगत हो रहे, हम जन्म ही नहीं लेंगे। और जाई लड़ाई में 10 साल बीत गए, छोरा ने जन्म नहीं लिया। व्यास जी बोले सरकार आपका शादी लायक हो जाओगे तब जन्म, कृपा करके प्रकट हो जाओ। अंदर से आवाज आई पिताजी जन्म तो ले लूंगा पर 2 वरदान चाहिए। पहला, दुनिया की माया ना लगे, और दूसरा, शिव जी का त्रिशूल मेरा कुछ न बिगाड़ पावे। 2 वरदान मांगे, व्यास भगवान ने दोनों दे दिए। गर्भ के अंदर रहा ये तोता, गर्भ के अंदर रहा ये तोता, कितनी साल? पूरे 12 साल। अरे पूरे 12 साल उमा के पड़ गए सो। उमा के पड़ गए सोता, इस प्रकार श्री वेदव्यास के पुत्र 12 साल बाद उत्पन्न हुए श्री सुखदेव भगवान। सुखदेव जी का जन्म हुआ, जोर से बोलेंगे बोलिए सुखदेव महाराज की। और ये 12 साल के सुखदेव भगवान को लंगोटी केले के पत्ते की